सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंग्लिश से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अब नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, टेंसेस की सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अब तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन्हें ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट को किस तरह बनाया जाता है। हम जानेंगे कि कब और क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है और हम कुछ मिसालों पर भी नज़र डालेंगे। दोस्तों, कब और क्यों प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी यानी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चलिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन पर नज़र डालते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पर वर्ब हैव हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल। बाज़ औक़ात इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। हम हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू और दे के साथ करते हैं। हैज़ का इस्तेमाल करते हैं ही, शी और इट के साथ। और अगर आपने कभी वर्ब की फॉर्म्स को याद करने की कोशिश की है तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है, इसलिए इसे थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। मसलन राइट, रोट, रिटन। रिटन पास्ट पार्टिसिपल है। गेव, गेव, गिवन। गिवन पास्ट पार्टिसिपल है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रंक पास्ट पार्टिसिपल है। दोस्तों, बाज़ औक़ात वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, जैसे कि जंप, जंप्ड, जंप्ड। वर्क, वर्कड, वर्कड। आपने देखा कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल एक ही हैं। दोस्तों, बाज़ औक़ात फर्स्ट और थर्ड फॉर्म्स एक ही होती हैं, जैसे कि कम, केम, कम। रन, रेन, रन। दोस्तों, देखा यह भी गया है कि कभी तो वर्ब की तीनों फॉर्म्स ही एक जैसी होती हैं, जैसे कि शर्ट, शर्ट, शर्ट। कट, कट, कट। दोस्तों, इन फॉर्म्स को याद करने का कोई आसान तरीका नहीं है, ना ही कोई स्पेशल टेक्निक है। बस आपने इन्हें याद कर लेना है और हाँ, याद भी रखना है। चलिए दोस्तों, मिसालों की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव टेकन टी ऑलरेडी। इस जुमले में सब्जेक्ट कहाँ है? कौन सा शख्स या कौन सी चीज़ एक्शन को परफॉर्म कर रही है? आई। इस जुमले में मेन एक्शन वर्ब क्या है? मेन एक्शन वर्ड क्या है? टेकन। इस जुमले को बनाने में कौन सा ऐसा वर्ड है जो हेल्प कर रहा हो? क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है? जी हाँ, हैव। तो हमारे पास है सब्जेक्ट आई, हेल्पर वर्ब हैव और मेन वर्ब टेकन। चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। ही हैज़ वॉन द रेस 4 टाइम्स। इस जुमले का सब्जेक्ट ही है, इसमें मेन एक्शन वर्ब वॉन है। इस जुमले में हेल्पर वर्ब हैज़ मौजूद है। दोस्तों, इस जुमले में हेल्पर वर्ब हैज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि इस जुमले का सब्जेक्ट ही है। हमें मालूम है कि ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नाउन के लिए हम हेल्पर वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ इस बात की वजाहत करता चलूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पर वर्ब हैव सिंपल प्रेजेंट के मेन वर्ब हैव की तरह नहीं है। सिंपल प्रेजेंट के जुमले आई हैव फ्रेंड्स में हैव मेन वर्ब है और इसके माना वो मफहूम हैं। ये बताता है कि दोस्त मेरे हैं, इनका ताल्लुक़ मुझसे है, ये मेरे दोस्त हैं। लेकिन अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट के हैव पर नज़र डालें, आई हैव टेकन टी ऑलरेडी, इस जुमले में हैव के असल में कोई माना नहीं है। ये सिर्फ हेल्पर वर्ब है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला बनाने में हेल्प कर रहा है। इस जुमले में मेन वर्ब टेकन है जिसके माना वो मफहूम हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में कॉन्ट्रैक्शन की। प्रेजेंट परफेक्ट में हम अक्सर कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि जब आप दो वर्ड्स लें, इन दोनों को मिलाकर एक कर दें। जैसे कि आई हैव टेकन टी ऑलरेडी में हम आई और हैव को मिलाकर आईव कर देंगे और हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई हैव टेकन टी ऑलरेडी। बिल्कुल इसी तरह ही हैज़ वॉन द रेस में ही और हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन बनाया जाएगा और ये हो जाएगा हिज और हम कहेंगे हिज वॉन द रेस।
हैज़ की जगह सिर्फ एस साउंड प्रोड्यूस की जाएगा। आपने सिर्फ गौर से सुनना है और ये जहन में रखना है कि एस साउंड हेल्पर वर्ब हैज़ है। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है? वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट अ कम्प्लीटेड एक्शन, अ फिनिश्ड एक्शन। हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल काम के मुकम्मल या ख़त्म होने की वजाहत देने के लिए करते हैं। हम असल में ये नहीं बता रहे होते कि एक्शन कब मुकम्मल हुआ, असल में ये प्रेजेंट टाइम है। इसका कहीं ना कहीं प्रेजेंट से ताल्लुक़ है। जी हाँ, मुझे मालूम है कि समझने में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असल में ये इतना मुश्किल नहीं है। जब हम इसकी कुछ मिसालों पर नज़र डालेंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोमेंट या लम्हे की, ख़ास तौर पर प्रेजेंट मोमेंट की कि ये कितना बड़ा या तवील हो सकता है। जी दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तो हम इसे जितना चाहें तवील कर सकते हैं। हम इस लम्हे को कह सकते हैं कि ये वो लम्हा है जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या आज सुबह से ले लीजिए, या फिर इस लम्हे को मज़ीद बढ़ा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों, बात समझने की यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए हम इस लम्हे को, इस प्रेजेंट मोमेंट को जितना चाहें माजी में किसी भी पॉइंट या वक्त या प्रेजेंट मोमेंट तक ले जा सकते हैं। जैसे कि 1 घंटे से अब तक, कल से अब तक, पिछले हफ्ते से अब तक, पिछले 1 महीने से अब तक, या पिछले 10 साल से अब तक, आज तक, इस लम्हे तक, ये सब प्रेजेंट मोमेंट में शामिल कर लेते हैं। और हम बात करते हैं इन कामों की जो हुए हैं या नहीं हो पाए हैं। याद रहे कि जब हम बात कर रहे हों प्रेजेंट परफेक्ट की तो माजी में किसी ख़ास वक्त में किए जाने वाले काम का जिक्र नहीं करेंगे। हम नहीं कह सकते जी हाँ कल, 5 घंटे पहले, 2 साल पहले, पिछले महीने वगैरह, क्योंकि इस तरह तो हम माजी में किए जाने वाले कामों का जिक्र करेंगे जिसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब हम ये कहते हैं आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है, इस जुमले में कौन सा प्रेजेंट मोमेंट है? यकीनन दिस मॉर्निंग, क्योंकि हम नाश्ता सुबह में करते हैं। हम असल में ये नहीं बता रहे कि नाश्ता किया किस वक्त है, 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे। अगर हम इसका एग्जैक्ट टाइम बता दें तो ये पास्ट हो जाएगा। आई हैव पेड द रेंट ऑफ माई ऑफिस, मैंने अपने ऑफिस का रेंट दे दिया है। इस जुमले में प्रेजेंट मोमेंट क्या है? यकीनन दिस मंथ, क्योंकि रेंट मंथली दिया जाता है। हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल अपनी पूरी ज़िंदगी को प्रेजेंट मोमेंट बनाकर भी कर सकते हैं। इस सूरत में हम वर्ड एवर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हैव यू एवर हंटेड अ टाइगर, क्या आपने कभी शेर का शिकार किया है? यानी आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी शेर का शिकार किया है। लेकिन अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी काम को नहीं किया है तो आप नेवर का इस्तेमाल करते हैं जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए। नो आई हैव नेवर हंटेड अ टाइगर, नहीं मैंने कभी भी शेर का शिकार नहीं किया है, यानी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी शेर का शिकार नहीं किया है वगैरह। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे कि आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। आई हैवंट कम्प्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। हैव यू कम्प्लीटेड योर वर्क, क्या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। शी हैज़ सबमिटेड द रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट जमा करवा दी है। शी हैज़ंट सबमिटेड द रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट जमा नहीं करवाई है। हैज़ शी सबमिटेड द रिपोर्ट, क्या उसने रिपोर्ट जमा करवा दी है। दोस्तों, आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस में हमने हैव के बाद नॉट रखकर इसे हैवंट और हैज़ के बाद नॉट लगाकर इसे हैज़ंट में तब्दील कर दिया। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन बनाने के लिए हैव और हैज़ का इस्तेमाल जुमले के शुरू में किया गया, सब्जेक्ट से पहले रखकर। अब हम बात करते हैं येट और ऑलरेडी के प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल की। तो दोस्तों, ऑलरेडी का इस्तेमाल सवाल का जवाब देने के लिए किया जाता है, ज़ोर देने के लिए, इस बात को मज़ीद वाज़ेह या क्लियर करने के लिए कि काम मुकम्मल हो चुका है। जैसे कि आई हैव पेड द रेंट ऑलरेडी, मैंने रेंट पहले ही पे कर दिया है। जबकि अगर हम येट से सवाल बनाते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि जिस काम के मुकम्मल होने की हमें तवक्को है वो हुआ कि नहीं। हम ऑलरेडी का इस्तेमाल क्वेश्चन में नहीं करते, जबकि येट का इस्तेमाल क्वेश्चन में किया जाता है। जैसे कि हैव यू पेड द रेंट येट, क्या तुमने अभी तक रेंट पे कर दिया है। जवाब में हम कहेंगे येस आई हैव पेड द रेंट ऑलरेडी, जी हाँ मैंने रेंट पहले ही पे कर दिया है। या नो आई हैवंट पेड द रेंट येट,
जी नहीं, मैंने अभी तक रेंट पे नहीं किया है। दोस्तों, आपने यकीनन आज की इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हवाले से हम मज़ीद बात अपनी अपकमिंग वीडियो में करेंगे। अपने कमेंट्स का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।